उत्तराखंड आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देवभूमि के वासियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज से ही उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ हो रहा है, यानी हमारा उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमें अब उज्जवल उत्तराखंड के भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। इसमें एक सुखद संयोग भी है कि ये यात्रा ऐसे समय में होगी जब देश भी 25 वर्ष के अमृत काल में है, यानी विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड। देश इस संकल्प को इसी कालखंड में पूरा होते देखेगा। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड के आप लोगों ने आने वाले 25 वर्षों के संकल्पों के साथ पूरे राज्य में अलग अलग कार्यक्रम किए हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए उत्तराखंड के गौरव का प्रसार भी होगा और विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की भी हर प्रदेशवासी तक बात पहुंचेगी। मैं आप सभी को इस महत्वपूर्ण अवसर पर और इस महत्वपूर्ण संकल्प के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। देश आज से ही उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ हो रहा है, यानी हमारा उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमें अब उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। इसमें एक सुखद संयोग भी है। ये यात्रा ऐसे समय में होगी जब देश भी 25 वर्षों के अमृत काल में है, यानी विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड। देश इस संकल्प को इसी कालखंड में पूरा होते देखेगा। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड के आप लोग आने वाले 25 वर्षों के संकल्पों के साथ पूरे राज्य में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए उत्तराखंड के गौरव का प्रसार भी होगा और विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की भी हर प्रदेशवासी तक बात पहुंचेगी। तो उत्तराखंड आज अपना 25वां राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीद आंदोलनकारियों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं देहरादून के रिजर्व पुलिस लाइन में रैतिक परेड आयोजित की गई। इसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सलामी ली। सीएम धामी ने कहा कि मैं उत्तराखंड के सभी निवासियों को 25वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर बधाई देता हूं। मैं उन सभी को नमन करता हूं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और हम सभी उनके शब्दों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर गया है और ये राज्य शहीदों के संघर्षों का परिणाम है। आपको बता दें कि भारतीय इतिहास में नवंबर महीने का विशेष महत्व है। विशेषकर राज्य निर्माण के संदर्भ में 24 साल पहले इसी महीने की 9 तारीख को उत्तराखंड का गठन हुआ था। ये वो दिन है जब हिमालय का ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश से अलग होकर राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया था। तो उत्तराखंड, जिसे पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, जो 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया, एक संघर्ष का परिणाम था जिसमें 42 राज्य आंदोलनकारियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। संचालित करने के उद्देश्य हेतु बैली ब्रिज स्थापित किए जाएंगे। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं का समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु महिला नीति यथाशीघ्र अधिसूचित की जाएगी। आगामी राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के जो खिलाड़ी मेडल जीतेंगे उनको पुरस्कारों हेतु नियत धनराशि के बराबर उतनी ही धनराशि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त रूप से दी जाएगी। उत्तराखंड से बाहर देश के दूसरे राज्यों में रहने वाले प्रवासियों हेतु राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस यानी कि प्रतिवर्ष नवंबर माह में आयोजित किया जाएगा, जिसकी हमने इस वर्ष शुरुआत की है, तथा विदेशों में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष जनवरी माह में आयोजित किया जाएगा। 50 एवं उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को एक नियोजन के तहत 2030 तक सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। राज्य में युवाओं के
सर्वांगीण विकास के लिए एक विशिष्ट युवा नीति बनाई जाएगी। सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कॉन्ट्रैक्टर एवं अभियंताओं का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए विशेष प्रक्रिया बनाई जाएगी। महिलाओं को प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की देखभाल हेतु मुख्यमंत्री जच्चा बच्चा प्रोत्साहन सहायता प्रदान करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। तो उत्तराखंड ने 24 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसी के साथ ही प्रदेश ने अपने 25वें वर्ष में प्रवेश किया है। राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भरारीसैंण में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने हिस्सा लिया, साथ ही जनता को संबोधित भी किया। तो उत्तराखंड आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 24 साल पूरे करके उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। भरारीसैंण में इस मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी भरारीसैंण पहुंचे और स्थापना दिवस के मौके पर इस खास कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए। तो राज्य स्थापना दिवस पर इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहुंचकर इस कार्यक्रम में शिरकत की और सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। तो भरारीसैंण में इस खास कार्यक्रम का आयोजन स्थापना दिवस के मौके पर किया गया था। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी भी भरारीसैंण पहुंचे, जनता को संबोधित भी उन्होंने किया। सभी प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री नजर आए और कार्यक्रम में भी शिरकत उन्होंने की। चौबीस वर्ष राज्य स्थापना के पूरे कर रहे हैं और 25वें वर्ष में हम प्रवेश कर गए हैं। रजत जयंती वर्ष हमारा प्रारंभ हो गया है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी हम सबके सामने 5 उत्तराखंड वासियों के लिए 5 करने योग्य जो काम हैं, जो संकल्प हैं, वो रखे हैं। कुल मिलाकर 9 काम 5 राज्यवासियों के लिए और 4 राज्य के बाहर से आने वाले हमारे तीर्थयात्री, श्रद्धालु, पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए संदेश दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं भाइयों बहनों। और आज के इस अवसर पर आप सबको पता है, पिछले दिनों अल्मोड़ा जनपद के मरचू एक बहुत दुखद घटना घटित हुई, जिसमें हमारे बीच के 36 लोग हमारे बीच से दिवंगत हो गए। मैं उन सभी को आज राज्य स्थापना दिवस पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो घायल हुए हैं उनके लिए बाबा केदार से, भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द स्वस्थ हों, शीघ्र अपने काम पर लौटे, अपने घरों को लौटे। वहीं उत्तराखंड स्थापना दिवस पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। मैं राज्य के सभी लोगों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई देता हूं। हम स्थापना दिवस के साथ 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले जय हिंद, जय उत्तराखंड। आज का दिन 9 नवंबर 2024 हम सब के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन में हर एक उत्तराखंडी को आज राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। आज हमारे लिए स्पेशल है। 24 साल की उपलब्धियों, अचीवमेंट्स, अकम्प्लिशमेंट्स के बाद में 25वें वर्ष में हम प्रारंभ कर रहे हैं और हमारे रजत जयंती वर्ष होगा ये। और ये हमारे लिए बहुत सुंदर समय है कि अपने संकल्पों को, अपने मार्ग को किस प्रकार हम कार्य करेंगे, इसके बारे में निश्चित करें। आज एक बहुत बड़ी बात हुई कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर एक उत्तराखंडी को संदेश दिया और उसके अंदर में बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने 9 आग्रह किए हैं और 9 आग्रह के अंदर में 5 हर एक उत्तराखंडी के लिए और 4 जो हमारे पर्यटक अतिथि आते हैं उनके लिए। और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने जो हमारे को संदेश दिया है, 9 आग्रह किए हैं, वो हमारे लिए एक संकल्प की तरह है। उन्होंने आज हमारे को हमारी जड़ों, धरोहर, गांव, भाषा के बारे में बताया। वहीं उत्तराखंड स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर लिखा
कि प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की पवित्र स्थली उत्तराखंड की बहनों भाइयों को राज्य के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा श्री केदारनाथ जी से प्रार्थना है कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ये मनोहारी राज्य समग्र विकास के नित नए कीर्तिमान स्थापित करें। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड का स्थापना दिवस आज है और तमाम राजनीतिक दिग्गजों, राष्ट्रपति की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा, सभी ने एक्स पर पोस्ट कर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथ ही साथ उन्होंने उत्तराखंड की प्रगति की कामना भी की। वहीं राज्य स्थापना दिवस पर डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि सबसे पहले मैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सभी वरिष्ठ अधिकारियों और यहां आए हमारे जनप्रतिनिधियों को इस भव्य परेड में शामिल होकर हमारा मान सम्मान बढ़ाने के लिए बधाई देता हूं। विशेष रूप से एसएसपी देहरादून और उनकी टीम को बधाई देता हूं। जिस तरह से उन्होंने इस भव्य परेड का आयोजन किया, उनकी सभी ने सराहना की। सबसे ऊपर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन, जिस तरह से उन्होंने राज्य में हो रहे विकास और बुनियादी की सराहना की है, सभी को बधाई देता हूँ। पहले तो मैं माननीय राज्यपाल महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे जनप्रतिनिधिगण, मंत्रीगण जो यहाँ पधारे, इस भव्य परेड में शामिल होकर हमारा मान सम्मान बढ़ाया, उसके लिए सबको बधाई देता हूँ। विशेष रूप से मैं एसएसपी देहरादून और उनकी टीम को भी बधाई दूंगा। उन लोगों ने जो इस भव्य परेड का आयोजन किया, सभी ने उसकी मुख्य से प्रशंसा की है। और मैं कहूँगा सबसे ऊपर जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन था आज, और जिस तरह से उन्होंने राज्य में जो विकास हो रहा है उसकी सराहना की, जो उन्होंने नवाग्रह के हमें मूल मंत्र दिए हैं, 5 हमारे प्रदेशवासियों के लिए, 4 यहाँ आने वाले सभी पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए, मैं समझता हूँ हम सभी के लिए ये नवाग्रह एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। और जो आने वाला रजत जयंती वर्ष है, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए इन नवाग्रह का हम पालन। तो उत्तराखंड राज्य को बने 24 वर्ष पूरे हो गए हैं। हर वर्ष 9 नवंबर को राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आज उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है, जिसको लेकर अल्मोड़ा जनपद में स्कूली छात्रों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। इस मौके पर चौघन पटा से युवाओं की क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन भी किया गया। तो उत्तराखंड में स्थापना दिवस के मौके पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अल्मोड़ा में भी प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। छात्रों की तरफ से प्रभात फेरी निकाली गई। 25 साल का उत्तराखंड राज्य हो गया है, यानी 24 साल पूरे कर 25वें साल में प्रवेश कर गया है उत्तराखंड, और उसको लेकर पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर खुशी का माहौल है। तमाम तरीके के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं और अल्मोड़ा में भी प्रभात फेरी यहाँ पर निकाली गई छात्रों के द्वारा। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उत्तराखंड राज्य के 24वें स्थापना दिवस पर कहा कि मैं उत्तराखंड के सभी लोगों को उत्तराखंड के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो लोगों की सेवा में तत्पर रूप से लगे हुए हैं, उनको भी बहुत बधाई देता हूं। उत्तराखंड का इतिहास गौरवशाली रहा है और आज उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों को भी छू रहा है। स्थापना दिवस की मैं उत्तराखंड के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जो दिन रात लोगों की सेवा में तत्परता से लगे हुए हैं, पुष्कर सिंह धामी जी, मैं उनको भी और उत्तराखंड की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये उत्तराखंड पुष्कर सिंह जी धामी के नीतियों को साथ लेकर के, आदरणीय मोदी जी की नीतियों को साथ लेकर के ये गति से आगे बढ़ता रहे, ऐसी मैं केदार बाबा से प्रार्थना भी करता हूं। 24 साल पूरे हो गए सर, पूरे उत्तराखंड को 25 में चली जाएगा, 25 में लग जाएगा। मैं जो सिल्वर जुबली उत्तराखंड की है, इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि 24 वर्ष पूरे किए हैं उत्तराखंड ने। गौरवशाली उत्तराखंड का इतिहास है और नई विकास की ऊंचाइयों को उत्तराखंड छू रहा है। मैं सभी उत्तराखंड के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं।
तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज हरिद्वार के भूपतवाला स्थित बाबा मोहनदास आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने संत की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित हवन यज्ञ में आहुतियां दी। तो मुख्यमंत्री के आगमन के मद्देनजर प्रशासन ने विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए हुए थे और आश्रम परिसर को भव्य रूप से सजाया भी गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सैनी ने संत समाज के प्रमुखों से मुलाकात की और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त किया। मुख्यमंत्री सैनी ने इस मौके पर बटेंगे तो कटेंगे बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए देश की अखंडता और एकता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत 1947 में बटा था और बांग्लादेश के निर्माण के समय भी विभाजन का सामना करना पड़ा था। आज की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझे, एकजुट होकर काम करे और देश को आगे बढ़ाए। मुख्यमंत्री के इस बयान को राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है। हमने अपने प्रति, अपने देश के प्रति सचेत होने की जरूरत है। आपके सामने है 1947 में भारत बटा है, बांग्लादेश जब अलग हुआ तब बटा है। तो हमें अपने देश की एकता अखंडता के लिए हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि उसको काम करना चाहिए और मजबूती से आगे। तो हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और संगठनात्मक चुनाव को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी का संगठन पर्व चल रहा है, इसको लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहले सदस्यता अभियान चलाया और सक्रिय सदस्यता अभियान चल रहा है, ताकि ये पता लग सके कि बीजेपी के कार्यकर्ता और जो सदस्य बने हैं वो पार्टी के लिए कितना समर्पित है। फिलहाल कार्यकर्ताओं से चर्चा की जा रही है और आने वाले संगठनात्मक चुनाव को लेकर सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए हैं। चल रहा है, पार्टी की पहले सदस्यता हुई, फिर सदस्यता के बाद आज का सक्रिय सदस्यता का अभियान चल रहा है और अब पार्टी का चुनाव होगा। उसी दृष्टि से कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की गई थी और पूरे प्रदेश में जिस तरह की कार्यशालाएं चल रही हैं कि किस तरीके से हम लोगों को सक्रिय सदस्य बनाने हैं, कैसे हमको चुनाव कराने हैं संगठन के, उन विषयों को लेकर के जो चुनाव अधिकारी बनाए गए हैं, चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, उनकी आज यहाँ पर एक कार्यशाला। तो अब पार्टी के चुनाव, क्योंकि अब 2-3 दिन के बाद प्राथमिक आयु के चुनाव शुरू हो जाएंगे, तो उस दृष्टि से ये कार्यशाला यहाँ पर थी, जिसमें आपने देखा कि बड़े जोश और उत्साह के साथ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। उधर हरिद्वार के भेल में 21वीं अंडर 16 बास्केटबॉल चैंपियनशिप का समापन हरिद्वार के BHEL में हुआ। फाइनल मुकाबले में बालक और बालिकाएं दोनों वर्गों में देहरादून की टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। इस आयोजन में उत्तराखंड की कुल 15 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसे जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया। फाइनल मैच के अवसर पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने विजेता टीमों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया और आयोजन की सफलता के लिए आयोजकों को बधाइयां भी दी। मुझे भी कुछ टीमों का खेल देखने का मौका मिला। बच्चों ने बहुत मेहनत की है और स्वस्थ शरीर के लिए खेल खेलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खेल से जहां आदमी का शरीर स्वस्थ होता है, आदमी का मन भी स्वस्थ होता है। और मैंने एक चीज़ और देखी है, जो भी खेल खिलाड़ी जो है समाज सेवा या राजनीति के क्षेत्र में आए हैं, वहाँ भी इन्होंने अच्छा नाम कमाया, क्योंकि एक खिलाड़ी के अंदर एक टीम स्पिरिट होती है, टीम को साथ लेकर चलने की भावना। वहीं उत्तराखंड जल निगम के अधिकारियों ने आज झड़ीपानी क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाने के लिए स्थलीय निरीक्षण किया। बता दें कि 18 अक्टूबर को मसूरी नगर पालिका में संपन्न हुई जन सुनवाई बैठक में झड़ीपानी क्षेत्र में सीवर लाइन न होने का मुद्दा उठा था। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी प्रदीप भंडारी ने मुद्दा उठाते हुए कहा था कि सीवर लाइन बिछाने में झड़ीपानी क्षेत्र की उपेक्षा हुई है। 10 साल बाद भी क्षेत्र में सीवर लाइन नहीं पड़ी है, जबकि यह क्षेत्र मसूरी का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिस पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने जल निगम को क्षेत्र का सर्वेक्षण कर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए, जिसके क्रम में आज जल निगम के जेई शिवानी नौटियाल ने संपूर्ण झड़ीपानी क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। मौके पर मौजूद क्षेत्रवासियों ने अधिकारी से शीघ्र ही क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाने की मांग की है। आज झड़ीपानी क्षेत्र में
संपूर्ण झड़ी पानी क्षेत्र में जल निगम से जो जेई आई थी शिवानी नोटाल जी, उन्होंने किया और वो झड़ी पानी के जो टमटा मोहल्ला है, झड़ी पानी टोल है, कमल कॉटेज है, तमाम जो क्षेत्र हैं, जो मोहल्ले हैं, उन सभी का स्थलीय निरीक्षण किया और एसटीपी कहाँ पर बन सकती है, चैम्बर कहाँ पर बन सकते हैं, इसका मोटा मोटा निरीक्षण किया और पूरे क्षेत्र में घूमे हैं। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश संबंधित विभाग को दिए गए, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशों का पालन करते हुए नहीं दिखे और भतरौज खान से भाकिया सैंड तक जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। इस मार्ग से रोज सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंड सहित बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग ये बताया जाता है। ये विभागीय लापरवाही है, जिसमें विभाग ने एक किस्म से कह लीजिए जो है खोखले वादे किए हैं। लोक निर्माण विभाग रानीखेत की ये सड़क है भतरौज खान में, जो पूरे भतरौज खान से लेके भिक्यासैन वाली रोड है, और उसमें आप गड्ढे देख सकते हैं। इस तरीके से हैं कि लोक निर्माण विभाग को कई प्रकार से शिकायतें मुख्यमंत्री पोर्टल पे, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को फ़ोन पे, लिखित में, व्हाट्सएप पे शिकायतें कर दी गई हैं कि ये गड्ढे जो हैं अभी भी भरे नहीं गए हैं। इससे गाड़ियों को चलने में, आवाजाही करने में लोगों को कई प्रकार की परेशानियां जो है यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। लेकिन लोक निर्माण विभाग अपनी कमीशन खोरी के चलते इस पूरे माननीय मुख्यमंत्री जी के गड्ढा मुक्त अभियान वाला जो सपना है उस पर दुश्वारियां लगा रहा है, उस पर बट्टा लगाने का काम कर रहा है। ना ही विभागीय कर्मचारी किसी आम आदमी की सुन रहा है आज के दिन, ना ही उन्हें गड्ढा मुक्त अभियान से कोई लेना देना है। तो अगली खबर रुड़की से है, जहां क्षेत्र लंढौरा में देर रात एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। बताया गया है कि इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं लगाया जा सका है। उधर रानीपुर पुलिस और सीआईयू की टीम ने दोपहिया वाहन चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। तो आरोपी की निशानदेही पर अलग अलग जगहों से चोरी की गई 13 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। आरोपी 2022 में शिवालिक नगर में ज्वेलर्स के यहां डकैती में शामिल था। विभिन्न राज्यों में उसके खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि लगातार दोपहिया वाहन चोरी के मामले सामने आने पर इस पर रोक और आरोपियों की धरपकड़ के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में चेकिंग के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 4 नवंबर को थाना रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में वादी शकील द्वारा पुलिस को एक सूचना दी गई थी कि उसकी होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चोरी की गई है। इस पर तत्काल पुलिस के द्वारा, थाना प्रभारी के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया था और जितने भी संदिग्ध हैं उनको चिन्हित करते हुए, जितने वाहन चोरों को के बारे में जानकारी करते हुए और हमारे सर्विलांस का उपयोग करते हुए हमारी टीम लगातार इस पर वर्क कर रही थी। और इसमें अभी आज एक बड़ी सफलता हमें मिली है, जिसमें एक वाहन चोर पकड़ा गया है, जिससे करीब 1 दर्जन से ऊपर वाहन हमें मिले हैं। उधर पंजाब के मोहाली पुलिस की टीम के द्वारा रुड़की सिविल लाइन कोतवाली इलाके के मोहल्ला इस्लाम नगर में दबिश दी गई। इस दौरान पुलिस ने हत्या के आरोपी सौतेली मां को गिरफ्तार किया और पंजाब ले गई। बता दें कि 17 अगस्त को पंजाब के मोहाली में किराए पर रह रहे पति नदीम मलिक की 2 साल की बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद नदीम ने सौतेली मां पर मासूम को पीट कर हत्या करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी जांच पड़ताल करते हुए मोहाली पुलिस की टीम रुड़की पहुंची और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। मोहाली पंजाब से एक पुलिस टीम वहां हुई एक बालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के संबंध में पंजीकृत अभियोग की विवेचना और साक्ष्य संकलन के क्रम में रुड़की आई थी, जहां स्थानीय पुलिस के द्वारा उनकी अपेक्षा के अनुरूप आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया और यहां से वो एक घटना में जो वांछित अभियुक्ता है
उसको हिरासत में लेकर गए हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके स्तर से आगे की जाएगी।